आप। तो ये जो चारों फ्रेंड्स बैठे हैं वो एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। चलिए, लग रहा है कि स्क्वायर है, लेकिन चमेली जो है वो डिसएग्रीज हो गई है, तो भैया तो चेक तो करना पड़ेगा। अब वही चेक कैसे करेंगे, वही सिंपल सी कहानी। देखिए, पहले आप ए बी निकालें, है ना, सिंपल है। आप क्या निकालें, ए बी निकालिए। तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए ए और बी का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह से फिगर है आपका, और ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं कि एक्स में चलना है 3 और वाई में चलना है 1 2 3 4। इसका मतलब ए का कोऑर्डिनेट 3,4 है। बी का कोऑर्डिनेट पूछना है, तो आप देखिए यहाँ इसके नीचे है 6 और ये 7, माने 6 और 7, है ना। और सी पे आते हैं तो एक्स में चलना है 9 और वाई में चलना है 4, तो 9,4। और डी पे आते हैं तो इसमें चलना है 6 और 1, है ना, 6 और 1, 6,1। तो अब ए बी निकालते हैं, तो 6 और 3 है, घटेगा, तो 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, ठीक है, 7 में से 4 गया आपका, कितना हो जाएगा 3 अगेन, तो फिर 9 इज इक्वल टू 3√2, है ना। 3 3 9 9 2 18। अब आते हैं बी सी के ऊपर, बी सी का लेंथ निकालते हैं। तो बी सी 9 में से 6 गया 3 अगेन, 3 3 9 प्लस 7 में से 4 गया 3, तो 3 3 9। कुछ यहाँ गलती किए थे क्या, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 4 गया 3। तो ये भी आप देख रहे हैं कि 3√2 ही है। अब सी डी निकालते हैं, ए बी बी सी सी डी। तो सी डी के लिए सी और डी पे गौर करना होगा। 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9, सेम है, मतलब 3√2। तो यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर चारों लेंथ बराबर हो जाए तो मे भी रोम्बस है। चारों लेंथ के बराबर होने से आप रोम्बस के प्रति क्लियरिफाई हो जाइए कि ये रोम्बस है। अब डी ए निकालते हैं, तो डी और ए 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से गया 3 का स्क्वायर 9, तो ये 3√2। ये तो क्लियर हो गया कि ये एक रोम्बस है। अब जो है, क्या ये एक स्क्वायर है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप यही से देख सकते हो। ये लेंथ निकालना आसान है, क्योंकि ये किसके पैरेलल है भैया, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो बाद वाले वाई कोऑर्डिनेट में से पहले वाला वाई कोऑर्डिनेट घटा लो, तो बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 7, है ना, और डी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो 7 में से 1 गया 6। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि जो बी डी का लेंथ है हमारा वो 6 है, ठीक है ना। अब बी डी के बाद ए सी पे आते हैं, तो ए सी को देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस बाद वाला एक्स कोऑर्डिनेट में से, क्योंकि लेफ्ट राइट हो रहा है ना, तो बाद वाले एक्स कोऑर्डिनेट में से पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट घटा लो, तो ये 9 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, तो यानी कि ये भी 6। या फिर आप डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हो, बी डी बराबर, इसमें बोला है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो लगा लो बी और डी में। तो 6 में से 6 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 7 में से गया 6, 6 का स्क्वायर 36, तो बाहर आया 6, देख ही रहे हो बी डी आया हुआ है। फिर उसी तरह से ए सी निकालना है, तो ए और सी पे कंसंट्रेट हो जाओ। 9 में से 3 गया कितना 6, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 में से 4 गया 0, यानी कि ये भी 6। इसका मतलब ए सी और बी डी बराबर भी है। दिस इम्प्लाई हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। दिस इम्प्लाई ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, यानी कि जो चमेली एग्री थी इस बात से, उसको अब एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला काम कर लिया है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम इसमें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का ही 7 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 2,-5 एंड -2,9। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी में बताए हुए हैं, कॉन्सेप्ट में पहले कुछ वीडियो में 3-4 पार्ट पहले देखो, है ना, कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे मानते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर मानना है तो डायरेक्ट आप देख लो कि एक्स एक्सिस पे क्या बदलेगा, वाई बदलेगा नहीं, एक्स बदलेगा, तो x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है वो बताइए आप। तो मान लीजिए ए पॉइंट है,
जो दो पॉइंट्स मान लो, एक P पॉइंट है 2, एंड एक C पॉइंट है आपका, Q पॉइंट है आपका -2, जो है देखो ये वैरी कर सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है कि नहीं। और ये मान लो तुम खुद सोचो ना कि दो पॉइंट अगर फिक्स हो गया तो और एक्स एक्सिस है हमारा, तो यहाँ लेंगे तो निश्चित रूप से इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ लेंगे तो भी नहीं होगा। कुछ ऐसा जगह पे आइडेंटिफाई करना होगा जिससे कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाए। तो कुछ इसी तरह से हमको करना होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा बराबर है ना, तो इसीलिए एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट वेरी कर सकता है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट मानने का तरीका है x, 0। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, AP बराबर AQ। तो AP का डिस्टेंस होगा √x - 2 का स्क्वायर और प्लस -5 और 0, यानी कि 25 लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि एक ही को है, स्क्वायर करना ही है। AQ के लिए x -2 है तो x + 2 हो जाएगा, क्योंकि x2 - x1 का होल स्क्वायर करते हो, ये माइनस खुद है तो एक माइनस तुम्हारा और एक यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस 9 - 0 81। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो रूट गायब हो जाएगा। उसके बाद इसे ओपन करो तो x² + 4 - 2ab से 2 दूना के 4x + 25, और इधर x² + 2 दूना के 4 + 2 दूना के 4x और प्लस 81। यहाँ से x² और 4, x² और 4 ख़त्म हो जाएगा। इस 4x को उधर भेज दो तो 8x हो जाएगा, और इज़ इक्वल टू 8x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 81 को इधर भेज दो तो 25 और -81 है ना। तो 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया आपका 5, तो x का वैल्यू हो गया 8 से कटेगा 8 × 7 = 56, तो x का वैल्यू 7 हो गया। तो x नहीं पूछा था उसने, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस पूछा था, तो आप पॉइंट्स तो x, 0 बोलोगे तो आप आंसर में लिखोगे लास्ट में नीचे कि पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस B 7, 0, क्योंकि पॉइंट्स में x और y कोऑर्डिनेट दोनों मौजूद होते हैं। ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उस क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज़ 10 यूनिट्स। ये तो आसान क्वेश्चन है, PQ का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है, तो PQ का डिस्टेंस क्या होगा, √10 - 2 का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस y और -3 है। तो आपको तो पता है कि अपोजिट साइन है तो जुटेगा, और सेम साइन है तो घटेगा, तो ये अपोजिट है तो जुटेगा। y और 3 को जोड़ दीजिए, y + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला का तो मस्त तरीका से आपको वीडियो में यूज करने बता चुके हैं। ये 64 हो गया, ये y स्क्वायरिंग भी बोथ साइड कर दिए, y² + 3 × 9 + 3 दूना के 6y = 100। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, y² + 6y, और ये अगर 100 को इधर लाएं तो 36 होता है शायद, और 36 और 9 को जोड़े तो आपका 35 होगा, तो -35 = 0 होना चाहिए। 9 में से क्या 36 हुआ इधर, तो सॉरी 36 हुआ ना, तो 36 में से 9 गया तो 25 होगा ना, -36 हुआ और प्लस 9 करना है, तो 36 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 10 घटाएंगे तो बचेगा आपका 26, तो 10 तो घटाना नहीं है तो 27 होगा। बिल्कुल गलत बोल रहे थे हम, 27 होगा, 9 ही घटाना था ना, तो -27। अब 9 × 27 होता है, तो y + 9 कर लो और y - 3 कर लो, तो एक आ जाएगा y का वैल्यू, एक y का वैल्यू आ जाएगा आपका -9 और एक y का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, और दोनों ही आंसर होगा, कोई भी आंसर गलत नहीं है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, क्यों गलत नहीं है, क्योंकि खुद सोचो अपने दिमाग से, एक अगर एक्चुअल फिगर से आपको हम समझाने का कोशिश करें इस क्वेश्चन को, तो आप देखोगे ये वास्तव में ऐसा होगा भी। बोल रहा था ना, ज़रा देखो x का वैल्यू 10, y है, इसको छोड़ो, वो तो क्लियर है, 2, -3, x में 2 तो 1, 2,
और y में -3, तो 1 2 3 यहाँ हुआ ना 2 -3। अब देखो x में 10 चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ 10 हुआ। अब y जो है का वैल्यू 2 ठो आया हुआ है, तो एक y का वैल्यू आया है -9, तो -9 का मतलब हुआ -3 -4 5 6 7 8 9 यहाँ हुआ। तो यहाँ पे एक वैल्यू होगा कुछ यहाँ पे 10 -9 है ना, क्योंकि 10 y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट एक बार -9 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, और एक 10 3 है, तो 10 फिर 1 1 2 3 यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या सेम नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो सकता है, तो इसीलिए दोनों ही सही है, ये भी 10 3 भी और 10 -9 भी, ठीक है ना। इसलिए 2 वैल्यू आया, क्योंकि दोनों तरफ से 10 यूनिट ही डिस्टेंस रह सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं और 10 पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि इफ़ Q 0, 1 इज़ इक्वी डिस्टेंट